जो व्यक्ति आपका गुस्सा सहकर भी आपका हमेशा साथ दे तो समझ लेना उसका रिश्ता आपके साथ बहुत गहरा है। अपनी कमज़ोरी का जिक्र कभी मत करना। ज़माने में लोग कटी पतंग लूट लिया करते हैं। जो लोग सिर्फ आपका वक्त देखकर आपको इज्जत देते हैं वो कभी आपके नहीं होते, क्योंकि वक्त देखकर सिर्फ मतलब पूरे होते हैं। सफल होते ही लोग आप में अनेक अनेक खूबियाँ निकाल लेते हैं, लेकिन असफल होते ही अनेक कमियाँ। साइकोलॉजी कहता है यदि कोई इंसान खुद से किसी चीज़ को आसानी से भुला देता है, यानी वह जानता है कि किस चीज़ को याद रखना है और किस चीज़ को भुलाना है। साइकोलॉजी के अनुसार खुश रहने के लिए 4 चीज़ें कर सकते हो। पहला ध्यान, दूसरा मुस्कुराना, तीसरा मदद करना और चौथे अपने सपने को पूरा करना। एक रिसर्च के अनुसार कुछ समय के लिए थोड़ी बहुत किसी इंसान से थोड़ी बहुत दूरियां बना लेने से असली रिश्ते का पता चलता है और रिलेशनशिप में भी ज़्यादा मजबूती आती है। आप कैसे किसी का दिल जीतोगे जो ऑलरेडी आपको पसंद नहीं करते हैं या किसी से बात नहीं करते हैं? इसका एक इलाज है, उनसे किसी चीज़ का एडवाइस लीजिए। इससे धीरे धीरे आप दोनों के बीच की दूरियां घटती जाएंगी। एक रिसर्च से ये प्रूफ होता है, यदि आप किसी की तारीफ़ करते हैं तो आपके दिमाग में एक ऐसा केमिकल रिलीज़ होता है जो आपको तुरंत खुशी का अनुभव कराता है। साइकिल भी कहता है यदि कोई व्यक्ति ये मानकर जीवन करना शुरू कर दे कि मेरा जीवन जीने के लिए केवल आज का ही समय है, तो इस व्यक्ति की परिस्थितियाँ बदल जाती हैं। उसके मन के सारे फालतू विचार गायब हो जाते हैं। मनोविज्ञान के अनुसार किसी भी मुद्दे पर आप चाहे कितना भी विचार विमर्श कर लें, लेकिन अंत में अवचेतन मन से ही निर्णय करते हैं। कहने का अर्थ यह है, ज़्यादातर आपके निर्णय बिना सोचे समझे ही होते हैं। साइकोलॉजी कहती है अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा तकिए लेकर सोता है, इसका मतलब वह खुद को बहुत अकेला महसूस करता है। साइकोलॉजी कहती है कि बहुत से लोगों को प्यार इसलिए नहीं होता कि उनके मन में डर रहता है कहीं मैं गलत आदमी के प्यार में ना पड़ जाऊं। यदि कोई आप पर क्रोध करने वाला है तो उस व्यक्ति के पास बैठ जाए, इससे उन्हें उसकी आवाज़ को कम करनी होगी। अगर एक इंसान को कोई नई आदत को अपनाना है तो उस इंसान को कुछ ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो उसको अपनाना चाहते हों। समूह के साथ किसी नई आदत को शुरू करना आसान होता है। साइकोलॉजी कहता है आप तब तक किसी के दुख दर्द को नहीं समझ सकते जब तक वो आप जैसा नहीं हो। साइकोलॉजी कहती है जब कोई इंसान आपको हद से ज़्यादा अच्छा लगने लगे तो समझ जाना चाहिए वह भी तुम्हें प्यार करने लगा है। यदि आप किसी से एक प्रश्न पूछते हैं और वे केवल थोड़ा अधूरा उत्तर देकर चुप हो जाता है तो प्रतीक्षा करें, चुप रहें, वो बात करना जारी रखेंगे। आपका अवचेतन मन आपके चेतन मन से 30 गुना ज़्यादा तेज चलता है। पहले जन्मे बच्चों में पहले भाई बहन की तुलना में उच्चतर आईक्यू होता है। संतरे की महक टेंशन से राहत दिलाती है और 70% तक तनाव को कम करती है। साइकोलॉजी के अनुसार अगर कोई लड़की आपको पसंद करती है तो आप आसपास होते हैं तो वो अपने बालों के साथ खेलती रहती है। जीवन में अपना व्यक्तिगत शून्य रखिए ताकि कोई उसमें कुछ घटा ना सके। उसकी कीमत 10 गुना, परंतु उसके साथ खड़े हो जाए तो बढ़ जाए। जिंदगी वह हिसाब है जिसे पीछे जाकर सही नहीं किया जा सकता है। पुरानी बातों को अनुभव की तरह इस्तेमाल करें। समय एक नदी की तरह है, हम एक ही पानी को दोबारा नहीं छू सकते क्योंकि जो धारा बह चुकी है वह फिर कभी नहीं आएगी। साइकोलॉजी कहता है कि हमारे रिश्ते उस वक्त बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं जब हम किसी इंसान की गलतियों को माफ़ करने लग जाते हैं और उसकी इज्जत करने लगते हैं। जिन लोगों ने अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल तौर पर मेहनत की हो उसे उस इंसान से ज़्यादा अनुभव होता है जिसने सिर्फ डिग्रियां प्राप्त की हों।
साइकोलॉजी कहता है कि जब किसी इंसान से हमारी लड़ाई होती है तब हमारा गुस्सा बहुत तेज़ हो जाता है, चाहे गलती अपनी ही क्यों ना हो। इस दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग हैं जिन्होंने अपने सामने मौत देखी हो और वो अभी जिंदा हो। किसी इंसान की ज़्यादा करना उस इंसान से दिल और दिमाग की फीलिंग बिठाना है। साइकोलॉजी कहता है पिता हमेशा यही चाहता है कि उनका बेटा या बेटी उनके साथ खाना खाए, लेकिन ये बात पिता कभी बयां नहीं कर पाता। एक रिसर्च ये साबित करती है जब हम किसी इंसान के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे होते हैं, उस इंसान ने भी हमारे बारे में थोड़ा बहुत सोचा हुआ होता है। ज़िंदगी में किसी से अपनी तुलना मत करो, जैसे चाँद और सूरज की तुलना किसी से नहीं की जाती, क्योंकि ये दोनों अपने समय पर ही चमकते हैं। साइकोलॉजी कहता है एक बुद्धिमान व्यक्ति सभी लोगों से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करता रहता है। साइकोलॉजी कहता है जो भी हम कुछ पहनते हैं उसका प्रभाव हमारे व्यवहार पर पड़ता है। साइकोलॉजी कहता है कि दूसरे लोगों का सामाजिक जीवन उनसे कहीं ऊंचा है और वो उनसे कहीं एक्टिव है। साइकोलॉजी कहता है जब आप बहुत थके हुए होते उस समय आप बहुत क्रिएटिव और रियल हो जाते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार आपके बदलने के दो ही कारण हैं। पहला, आपने कोई चीज़ बहुत अच्छे से सीख ली हो, और दूसरा, आपको किसी ने हर्ट किया हो। साइकोलॉजी के अनुसार जो लोग ये जताने की कोशिश करते हैं कि उन्हें चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, असल में उन्हीं को सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। जो लोग समझदार होते हैं अक्सर सोचते हैं कि वो समझदार नहीं हैं, और जो लोग समझदार नहीं होते हैं वो सोचते हैं कि हम समझदार हैं। साइकोलॉजी कहती है कि अच्छे संस्कार व्यक्ति हैं अच्छी संगत का निर्माण करती है। साइकोलॉजी के अनुसार जब हम नकारात्मक बातें सोचते रहते हैं तो हमारा शरीर बीमार जैसा महसूस होने लगता है। अपने आप को काम में व्यस्त रखने से हम खुश होने लगते हैं। इसका मुख्य कारण है कि जब हम व्यस्त होते हैं तो हमारा मस्तिष्क नकारात्मक चीज़ों के बारे में सोचने से रोकता है। अगर कोई इंसान आपको इग्नोर कर रहा है फिर भी आप कोई गलत कदम नहीं उठा रहा, तो इससे उस शख्स का आप पर भरोसा बढ़ जाता है। क्या आप जानते हो आप कभी भी अपनी लाइफ में सपने देखना नहीं छोड़ सकते हो अगर आप जिंदा हो तो, क्योंकि कोई भी जिंदा इंसान बिना सपनों के नहीं जी सकता है। अगर आप चाहते हैं कि कोई व्यक्ति आपके साथ प्यार में पड़े तो वे केवल तभी हो सकता है जब आप उसके साथ अपनी कुछ यादें बनाएं। धन्यवाद।